राम पदार्थ। राम राम पदार्थ। तो यहीं से दिल्ली से ही हैं आप? जी दिल्ली अच्छा। से नहीं, वो तो घर तो बिहार है, वैसे बिजनेस यहीं करते हैं। रहते यहीं पे ही हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में चुनाव है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, तो योगी आदित्यनाथ जी रैलियां कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसमें क्या आपको लगता है, कैसे देखते हैं? नहीं, बढ़िया है, वो तो अच्छा किया है, उनके नाम है, इस जगह भी उनका नाम बढ़िया है योगी जी का। क्या दिल्ली के चुनाव पर भी असर पड़ेगा बटोगे तो? नो नो, योगी जी ही आएंगे, उसमें कोई असर पड़ने वाली बात नहीं है। मोदी का अच्छा वोट है, उनकी नाम पे वोट है। सर एक्चुअली उनका कहने का मतलब कुछ और था, लोगों ने कुछ और बना दिया। उनका कहना ये था कि जिस तरह से सारे मुस्लिम एक है, आप हिंदू एक क्यों नहीं होते हो? आप हिंदू में कोई बोलते मैं यादव हूँ, कोई बोलता मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, तो भाई तुम 10 भागों में बट रहे हो। तो उनका यही कहना है कि अगर आप जातिवाद को लेके अलग अलग होगे तो भाई अलग हो गए तो कटोगे। उनका कहने का मतलब ये है, लेकिन लोगों ने उस बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। सही शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उनका कहना है कि भाई सारे हिंदू, आप ये मत बोलो कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आप सारे मिल के रहो। जिस तरह से सारे मुस्लिम ये नहीं कहते मैं कलाल हूँ, मैं खान हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। तो उनका मेन कहना, मेन मोटिव यही है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, विपक्षी पार्टियां और तमाम ऐसे लोग विशेष समुदाय के ये भी कह रहे हैं कि भाई वो जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, बीच में दरार पैदा कर रहे हैं और ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सर, ऐसा क्या है ना, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। ये तो क्या है, आप जानते हैं कि कोई भी विपक्ष पार्टी जब उसको कुछ नहीं मिलता तो एक मुद्दा उठाए गई है। अगर वो मुद्दा नहीं उठाते विपक्ष में क्यों बैठा है वो? तो बस एक मुद्दा है कि आज ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देते तो तब तो कोई भी हमारे आज राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बने, वो तो नहीं बनते। फिर भाई बोलते तो मुस्लिम है, इसको राष्ट्रपति क्यों बनाया जाए? आज बहुत बड़े अधिकारी ऐसे भी सेना के हैं जहाँ मुस्लिम है, तो फिर उनको बनाता ही नहीं है। या फिर ऐसे कर दिया भाई मुस्लिम को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं दी जाएगी, तो ऐसा सर है ही नहीं है। हमेशा से हमारे भारत देश में सर्वधर्म सम्मेलन, सभी जाति एक है, इन्हीं का नारा लेके चल रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, किसी भी नॉर्मली आप किसी मुस्लिम इलाके में चले जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अगर जब दूर में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा। आज आप कश्मीर, आप मैं नहीं गया हो या कोई नहीं गया, उनको लगता नहीं ये कश्मीर आतंकवाद ही हैं। क्यों? वो दिखाया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के। जबकि आप किसी कश्मीर से बोलो कि बोलो ठीक है भाई, अमन शांति ये सब कुछ है। आप झारखंड चले जाओ, डाल्टनगंज चले जाओ, बोलेंगे कि वहाँ तो भाई कम्युनिस्ट की पार्टी, वहाँ कम्युनिस्ट है, 6 इंच छोटा कर देते हैं, डर है। अगर दिल्ली के बंदा कोई जाएगा, नहीं भाई मैं तो डाल्टनगंज नहीं जाऊँगा, लोहरदगा नहीं जाऊँगा, गढ़वा नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई माओवादी हैं। लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं है, उनकी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से है, हर किसी से नहीं है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आज हम मुस्लिम से काम कर रहे हैं, मुस्लिम हमसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बन के बैठे हैं हम। कोई भी अगर आप जिस तरह देखते हैं, वही तो बात हो रही है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि जब बटोगे तो कटोगे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दरार क्यों पैदा हो रही है, आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कटोगे बटोगे तो कटोगे? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बस उनका एक पॉइंट मिल गया। आप देखते हो कि कोई भी एक स्लोगन मिलना चाहिए, तो उनको आदित्यनाथ का एक स्लोगन मिल गया, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। वही बेच क्या कि बात उनका कहना था कि सारे हिंदू एक हो जाओ, यही उनका एक नारा है। अब इस चीज़ को जो व्यक्ति समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझे वो तो अनाड़ी है। वही चीज़ राज कपूर का है कि भाई कहानी बना रहे हैं वो, और वो अपनी कहानी बना रहे हैं लोग जो है वो मुस्लिम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप को जो है दिखावा दिखा रहे हैं कि ये होगा जी, हम लोग के बोला कि मुसलमान जो है कटोगे, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग ये तो आपस में कह रहे हैं, सब कोई मिल के रहो और आगे बढ़ो और इस देश को बढ़ाओ, बस, और कुछ नहीं। सर वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हो। कोई एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कि बटना और कटना उनका कहना सही है, कहीं पर हमें बहुत बुरी तरीके से जलील भी किया जाता है उनके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। तो ये मुसलमान हिंदू होना भी गलत नहीं है, लेकिन हर जगह होना ये भी सही नहीं है। जैसे कि अभी दिल्ली में यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी भाईचारा वाला है हम लोगों का, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर एकता होना ही चाहिए हिंदुओं में। हाँ जी सर। लेकिन लगातार बातचीत चल रही है कि भाई ये
जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये जो एकता है उसको जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? सर सिर्फ एक पार्टी के ऊपर में आप दबाव नहीं बना सकते, एक सिर्फ पार्टी नहीं है। अगर बीजेपी देखी जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो बीजेपी का एक अलग एक विज़न है, वो विकास की बातें करते हैं, वो सिर्फ धर्म और जाति की बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास की भी बातें करते हैं। तो आरोप लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वो करते हैं। तो सर इनके ऊपर जो आरोप लगता है तो ये कहीं ना कहीं अदर पार्टी जैसे कांग्रेस है वो लगाते हैं, उन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। आप क्या सोचते हैं? हमारे राय से सर बीजेपी सही काम कर रही है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। पवन जी, पवन ये बताइए, जिस तरह से चुनाव लगातार चल रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हुए, अब महाराष्ट्र में चुनाव है, एक जो पूरा का पूरा स्लोगन है वो चला हुआ है, बटोगे तो कटोगे। तो दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है? दिल्ली की जनता यही सोच रही है कि मोदी जी हमेशा रहें और मोदी जी विकास बढ़ता जाए। हमारे जो हिंदुस्तान में जो काला धन था वो काला बिल्कुल ब्रेक लग गया। आप कोई भी काम करने के लिए जाओ तो लाइन भी लगना पड़ता था और प्लस घूस भी देना होता था। तो वो चीज़ देखिए कितना बेहतर हो गया। 2000 नोटबंदी हुआ, 1000 का नोटबंदी हुआ। आज बड़े बड़े लोग जो है ना सोचना पड़ता है कि मैं परचेजिंग करूं तो मैं कितने तक का करूं। और आज जो मिडिल क्लास का लोग है वो अच्छे तरह से जी रहे हैं। बड़े लोग अभी ढंग से नहीं जी रहे हैं क्योंकि 2000 और 1000 का नोटबंद हुआ, काला धन समेट नहीं पा रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई जो है ये बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देती है। क्या सभी उस पार्टी में, बीजेपी में जो है वो क्राइम करने वाले नहीं है? क्या उसमें घोटाला करने वाले लोग? अच्छा एक बात बताइए, आप गलत करेंगे तभी तो जेल में जाएंगे, गलत नहीं करेंगे तो जेल में क्यों जाएंगे? नेता लोग भी गलत करेगा तो नेता लोग भी जाएगा। आप बताइए दिल्ली के अंदर किसने बोला था एक शराब बेचो एक बोतल तो एक के साथ एक फ्री करो? बताइए किसने बोला था? आप 2 नंबर धंधा करोगे तभी तो जेल में जाओगे। जनता इतना पागल नहीं है कि जनता जो किसी को चुन रहा है तो अच्छे के लिए ही चुन रहा है और गलत लोगों के साथ चुनेगा तो फिर देश हमारा गुलाम होगा। और आज देखो हमारे मोदी जी अमेरिका में अभी जो गए थे, उनके साथ अमेरिका में लोग पब्लिक पूरा जनता देखा है। मीडिया कहता है ना वो झूठ दिखाता है, मीडिया हकीकत दिखाता है। हमारे मोदी जी को क्या रिस्पेक्ट मिला और क्या ला रहे हैं अमेरिका से, वो लोग देख रहे हैं ना। कि हमारे नेता लोग तो देखिए जी, नेता मोदी जी हमारे जो ऊंचे पद पे बैठे हैं वो बहुत देश के लिए सोच रहे हैं। हमारे गरीबों लोगों के लिए जो इंदिरा आवास है, उज्ज्वल योजना है, हमारे जो जितने भी गांव में जाइए तो आप आरोप लग रहे हैं कि जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं बटोगे तो कटोगे की क्या? नहीं बात तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। नहीं देखिए हमारे शुरू चल रहा है आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में सब भाई। ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको कुछ काम नहीं है, बस यही है। तो फिर बटोगे कटोगे का क्या मतलब? बटोगे कटोगे उनका कहने का मतलब है बोलते रहो, भगवान मुंह दिया है कुछ भी बोल दो। ये भारत है ना, दूसरे देश में ऐसे बोलेंगे तो बस वही होगा। ठीक है, ये हिंदुस्तान में सबको बोलने का राइट दिया गया है, सबका दर्जा है बोलने का। ये कटोगे मरोगे ये गलत बात है। और हमारे बीजेपी जो है जब तक बीजेपी रहेगी तब तक हमारे हिंदुस्तान शांति वार्तालाप होगा। अभी देख लीजिए हरियाणा में चुनाव हुआ, क्या नतीजा आया वही हुआ। अभी देखिए झारखंड में चुनाव होने वाला है, अभी बिहार में चुनाव होने, बीजेपी की ही सरकार बनेगी सर, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जनता जानता है। में क्या लग रहा है? दिल्ली में आप तो केजरीवाल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं। दिल्ली में जो इतनी गंदगी पोल्यूशन जो हो रहा है किनके वजह से हो रहा है? उन्हीं की वजह से हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को तो लगता होगा कि केजरीवाल ने जनता को, कितने लोगों को तो विधवा बना दिया जी। घर में बेचारे जिनको रोटी नहीं दारू पीने को मिल रहा था उनके घर बेघर हो गए। केजरीवाल कहाँ सोए थे? आज अगर वो ईमानदार पार्टी होते तो जितनी तेज़ी से आए उतने तेज़ी से ही नीचे जा रहे हैं। क्यों? कि वो गलत हैं, जनता नहीं देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो कह रहे कट्टर ईमानदार है। नहीं कौन बोला है सर? ईमानदारी के अंदर उनके सारे विधायक जेल में, खुद मंत्री जेल में। वो बीजेपी वाले डलवाते हैं सर, बीजेपी वाले सबूत, बीजेपी वाले कौन डालने होते हैं? प्रशासन, आप गलत करोगे तो आप, मैंने शुरू में ही बोला था गलत करोगे गलत में जाओगे जेल में। उनके साथ प्रूफ है ना। सही कौन करता है? अमित शाह सही कर रहे हैं। सही तो मोदी जी सही, एक ही ईमानदार है मोदी जी। वो भगवान के रूप में आए, हिंदुस्तान को बचा कर रखे। नहीं तो अभी चाइना क्या कर रहा था? कांग्रेस के राज में चाइना ने कहाँ कदम रखा था, और अभी आप न्यूज़ देखते हैं चाइना कहाँ चला गया है, बिल्कुल अंदर। मोदी कहता है मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ,
और सबके हाथ में केतली पकड़ा दूंगा, सब चाय बेचेंगे साले। हुआ है सर, ऐसा हुआ है कि सबके हाथ में मोदी इतना पर्सनालिटी वाला आदमी है, सबका साथ सबका विकास, वो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ना काला धन हम किसी को लेने देंगे। सभा चुनाव में 400 पार का जो नारा था वो उल्टा पड़ गया था भाई साहब। सर देखिए, उल्टा पड़ने का देखिए वो तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं 400 पार हूँ। मोदी जी के अंदर घमंड नहीं है। घमंड कौन करते हैं? सब चमचे झूठ फूस को अफवाह उड़ा देते हैं। मोदी जी अपने बल पे जो है अपने काम कर रहे हैं, अच्छे काम करके दिखा रहे हैं। अब दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली में देखिएगा कितना अच्छा शांति वार्तालाप होगा। अच्छा, तो ये जो चुनाव है, क्या इसमें ये जो बटोगे कटोगे वाला है, इसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं। अच्छा, कोई पहले से चाहती है जनता बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी ही आएगा जी, 100% लिख लो, फिर मेरे से मिल लेना आप। है जी, ऐसे ही है क्या बीजेपी? इनको तो चैलेंज किया था, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। दिल्ली में नहीं आता भाई साहब। दिल्ली में नहीं? दिल्ली में कौन? दिल्ली में तो कोई भी आए, बीजेपी नहीं आएगी, वही है बता। चैलेंज कर लो भाई साहब। हाँ, मैं रख देता हूँ आपके पास 10,000 नोट ले लो। मैं मीडिया का आगे मैं बोल रहा हूँ 10,000 बीजेपी नहीं आया तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैं एक किराएदार हूँ। सुनो सर, अरे केजरीवाल इतना झूठा है, 50 बोल रहा है। केजरीवाल इतना झूठा है, बिजली पानी फ्री। अरे हम लोग बिहार से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को हम लोग चला रहे हैं। हम ही लोगों से 8-10 रुपये यूनिट लिया जा रहा है पानी का, बिजली का। केजरीवाल अगर ईमानदार होता तो घरों में जाकर देखता ना भाई किराएदारों के लिए क्या कर रहा है। क्या किया? वोट तो ले लिया झाड़ू, एक बार ईमानदारी दिखा के। ईमानदारी मैं पूछता हूँ केजरीवाल साहब जी, आपकी ईमानदारी कहाँ गई? आपकी ईमानदारी अगर होती तो आप कितने लोगों को जो विधवा बनाया उनकी विधवा नहीं होती। दारू कहाँ आपके घर में? एलजी उनको जो है काम नहीं करने देते। एलजी साहब क्यों नहीं काम करने देते? हर एक राज्य में एलजी साहब काम करने दे रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल को काम करने। अफवाह झूठ बूझ को चलो काम करना चाहता है उसको तो उठा के जेल में बंद कर देते हैं। जेल में जब केजरीवाल काम करने लगा बिना कर दिया। ये सुनिए भाई साहब, ये अकेले बेचारा क्या बोलेंगे। इनको केजरीवाल ने जो है कुछ दे दिया होगा मुफ्त में। एक बात बताइए, अगर ये ईमानदार बीजेपी वाले ने तो तुम्हारे को डाल दी होगी हड्डी। सुनो भाई साहब, हम एक बिहारी हैं, सुन लो मेरी बात। मैं एक बिहारी हूँ और हमारा दादा परदादा जो है, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो है ईमानदार से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा कोई यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। हम एक नौकर आदमी है और बीजेपी हमारी मम्मी को, पापा को, सबको घर मकान, सबको रहना होना सब सही दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। ये नौकर हैं, सारी ज़िंदगी नौकर ही रहेंगे, कभी मालिक नहीं बन सकते क्योंकि मोदी बनने नहीं देगा। हम तो ईमानदार हैं ना, जो चोर होते हैं वही। आत्मनिर्भर बनो और अपना काम शुरू करो। तो लोन भी करेंगे। लिए हैं सर, लोन लिए हैं। लोन मोदी जी ने दिए हैं, आज तक मुझे लोन नहीं मिला था। मैंने लोन लेके मैं देखो अपना, अब ये कह रहे हैं बिजनेस। कितने 10,000 मिले हैं? 10,000 60,000 का लोन लिया हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ मोदी जी का। बोलो मैं, हाँ वापस नहीं किया आज तक। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश। जी, आप बताइए, जिस तरीके से बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर, हरियाणा में चुनाव हुए, फट गई और भग गया। तो इधर आइए थोड़ा सा। तो जो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार, चाहे महाराष्ट्र चुनाव की रैलियां हों या फिर तमाम ऐसी रैलियां हों, उनमें कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। इस पर क्या कहेंगे? 100% कटेंगे। इकट्ठा होना चाहिए हिंदुओं को और एक होके रहना चाहिए। हाँ जी। तो ये जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में चुनाव है और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी है कुछ सीटों पर, तो लगातार बातचीत चल रही है। हरियाणा में इसका प्रभाव आपको दिखाई दिया होगा, तो क्या दिल्ली में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनने वाली है। बीजेपी की? बिल्कुल 100%। कह रहे केजरीवाल को कोई हरा ही नहीं सकता दिल्ली में तो। अब देख लेना ना कौन हराता है। वो तो एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। अच्छा, बिल्कुल। काम अच्छे नहीं लगे? कुछ नहीं काम किया। क्या कहा? पानी फ्री, बिजली रेवड़ी पार्टी है। आज 3 महीने हो गए हमारे लाजपत नगर में पानी की इतनी बुरी हालत कर रखी है, और जान के कर रखी है। कभी पाइपलाइन फट जाती है, कभी जब पानी में झाग आ रहा है, कभी अमोनिया आ रहा है। सिर्फ लाजपत नगर में अमोनिया और झाग आ रही है, बाकी पूरी दिल्ली में पानी क्यों आ रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, ये क्या जरूरत थी, बटोगे तो कटोगे। कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते। बीजेपी जो पार्टी है वो सबको लेके चलती है, ऐसा बात नहीं है। अगर बटेंगे तो कटेंगे।
योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सही रहेगा। बहुत बढ़िया रहेंगे। अभी तो मोदी जी चलेंगे 10 साल, उसके बाद योगी जी आएंगे। तो मतलब जिस तरीके से वो पूरा का पूरा माहौल बना हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता से कुछ सीखने को मिलेगा या फिर कुछ लगा कि डिसीजन गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन किया उन्होंने। हरियाणा वाला एकदम पलटी है, जबकि बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि हम हरियाणा में जीतेंगे, लेकिन फिर भी जीते, क्योंकि पासा पलटा। योगी जी की स्पीच, मोदी जी की स्पीच, लोगों को प्रभाव दिखा कि हिंदू अगर कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई है इसमें, क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, क्यों ये बात कर रहे हैं? जो आने वाला माहौल है वो ठीक नहीं हो रहा, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो इसलिए माहौल यही रहेगा कि अपने को एक होके रहे। हाँ, तो ये लगता है कि भाई वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदित्यनाथ के क्या सबसे अच्छे काम आपको लगे? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, टोटली काम अच्छे हैं उनके। हाँ जी, सारे काम अच्छे लगे, बिल्कुल 100%। लेकिन कह रहे हैं कि वो बीच बीच में जो है एक धर्म के पास चले जाते हैं, दोनों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक धर्म के ऊपर कैसे घटनाएं हो रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक धर्म पे भी जाते हैं, लेकिन बाकी धर्म का भी ध्यान रखते हैं वो, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ वो एक धर्म पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। सब एक होके चलेंगे तो सबके लिए अच्छा है, देश सबके लिए है। बुलडोजर उन पर चलवा देते हैं विशेष समुदाय जो गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर चलवाते हैं वो बुलडोजर। जो गलत काम कर रहे हैं वो तो फिर भुगतेंगे ना। बाकी अगर सब एक होकर चले, एक होके रहे, तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। मुंबई से धमकी भी आई थी, फातिमा धमकी दे रही थी कोई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस्तीफा दे दे, नहीं तो उसका हाल ऐसा हो जाएगा जैसे बाबा सिद्दीकी का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी की अपनी किस्मत थी, बाकी जिसकी मौत आई है उसकी दुआ नहीं है।